जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी आज ही पाकिस्तान की संसद में एक बिल लाया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अब कोई भी मीडिया बोल नहीं सकता, और इस बिल का नाम है पीका। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में जो बवाल मचा हुआ है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी तानाशाही है जो आर्मी और इमरान खान के खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी गलत काम करे। क्योंकि आज तक ये पाकिस्तानी मीडिया खुद एग्री कर रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी आर्मी को किस लिए रख रखा है, क्योंकि उन्होंने ना ही तो कोई जंग लड़ी है और इतने इतने बड़े बड़े मेडल लटका के घूमते रहते हैं और अपनी छवि बनाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी फौज पे भी पाक मीडिया में ऑब्जेक्शन उठ गया, और आरजू काजमी ने यहाँ तक विश्लेषण किया है कि कैसे कैसे हुकूमतों ने अपने एजेंडे चलाने के लिए ये बिल अपनी साफ छवि दिखाने के लिए जनता के सामने परोस रहे हैं, और मीडिया को कैसे तोड़ा और मरोड़ा और मोसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो डर और बेरहमी का माहौल है वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बैड हुकूमत है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ने बनाया है, और इसके अलावा ये पैसा कहाँ से आया। हमारी फौज जो बिजनेस करती है उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। कॉर्नर के प्लॉट जो लेते हैं उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। डीएचए के प्लॉट्स जो हैं वो ये कहाँ से बनाते चले जा रहे हैं, और ये सारे बिजनेसेस में कैसे फौजी सीरियल और ये इस किस्म के बेशुमार पैम्पर तक बना रहे हैं कि मटर तक छीलने शुरू कर दिए। तो ये बात हम नहीं कर सकते। इनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि जी आपने कितनी जंगें लड़ी हैं, और अगर आप सारी जंगें हार गए हैं तो ये मेडल किस बात के लगा के घूम रहे हैं। और आप जो है वो सिविल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, चाहे वो इमरान खान की हो या से पहले नवाज शरीफ की या किसी की भी, उन सिविल गवर्नमेंट्स में जो है वो कितना ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है फौज का। फौज की मर्जी का प्राइम मिनिस्टर आएगा, फौज की मर्जी से ही जितने सिविलियन इदारे हैं वहां पे फौजी ही रखे जाएंगे। किसी सिविलियन को जो है वो हेड नहीं लगाया जाता। उसकी क्या वजह है, चाहे वो आप पीटीवी ले लें, चाहे आप स्टील मिल को देख लीजिए, चाहे पीआईए को देख लीजिए, बेशुमार इदारे हैं और सब में इन लोगों ने अपनी ही धाक बिठा के रखी है, अपना ही जोर जो है वहां पे दिखा रहे हैं। इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। अगर कोई बात करेगा तो उसको ये जुर्माना करेंगे, यानी कि जबरदस्ती की इज्जत करवाना और जबरदस्ती में अपनी आपको ये कहलवाना कि जी आप बहुत अच्छे हैं और आपकी वजह से ये मुल्क संभला हुआ है, जबकि आपकी वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये कहना लोग नहीं छोड़ेंगे। लोग सच्ची बात करते रहेंगे, और अब आपको ये सच्ची बात सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें जी आज ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने। आप सब जानते हैं फखर को। फखर का अपना एक जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी है। इससे पहले कि हम फखर की तरफ बढ़ें और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिल रही है, फिर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, फिर लोगों को डराया जा रहा है, ये सब कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं। आप तो खुद भी खैर एक केस मेरे ख्याल है भुगत रहे हैं इस सिलसिले का। लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या लोगों को ये रोक पाएंगे? क्या लोग अब मुख्तलिफ नहीं हो गए पहले से कि आप जितना मर्जी डराइए हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग एंड आपको कोविड था, गेट वेल सून। बात हो रही है इस वक्त मीडिया के हवाले से, और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट भी कहते हैं, पीका ही है बेसिकली। ये बना तो 2016 में था, पाकिस्तान पीनल कोड जो है पीसीसी। लेकिन उस वक्त जब आप कोई ऐसी बात करते थे तो आपके ऊपर आप जब ये स्टेटमेंट देते थे कि ये मेरी पर्सनल राय है, जिस इदारे के लिए आप काम करते हैं या कुछ और करते हैं, तो आपको कुछ नहीं कहा जाता था। अब वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अब इन्होंने कहा कि अगर आप कोई बात करते हैं और वो ऐसा होता है कि भाई बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी सोर्सेस की खबर होती है, दुनिया के अंदर मुझे ये कोई भी मीडिया उठा के दिखा दे, दुनिया का कोई मुल्क मुझे ये बता दे, इमरान खान हो या इसके जितने भी दरबारी बैठे हुए हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे ये बता दे कि दुनिया के अंदर कोई ये श्योरिटी करेगा कि भाई हाँ जो मैं ये न्यूज़, हाँ स्टोरीज होती है उसमें बाज़ औक़ात आपको
बैकफुट पे जाना पड़ता है, लेकिन वो मेरी और आपकी बात नहीं है। मैंने कहा दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो हो जाता है, ये आप क्या करेंगे, उनको क्या फांसी पे चढ़ाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक इशू है आरजू इस वक्त, और वो क्या है, जब आपसे कुछ होता नहीं है, आप बुकलाहट का शिकार होते हैं और आप ये कहते हैं कि यार अवाम हमसे पूछ क्यों रही है, हमसे पूछे ना। वो नालायक स्टूडेंट होता है ना, जब सवाल टीचर उससे कभी कर लेता है, वैसे तो उसको बादशाह बनाया होता है, ये भी हमारे बादशाह हैं, तो जब उससे सवाल किया जाता है तो वो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी छत की तरफ देखता है, कभी अपने बैग की तरफ देखता है, कभी मतलब कुछ और कर रहा होता है। अगर नहीं कर रहा होता तो वो जवाब नहीं दे रहा होता। यही सेम सिचुएशन इस वक्त इस हुकूमत और इनके इदारों के साथ है। फरूक नसीम साहब बेसिकली इस वक्त वो किसी पार्टी में भी नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान की आप बात करने, वो कहते हैं भाई हमारा बंदा ही नहीं है ये, ठीक है, लेकिन वो आपका लॉ मिनिस्टर है। काम वो किसके लिए कर रहा है ये आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और उनके लिए कर रहा है जिनके बारे में बात करना, खिलाफ नहीं कह रहा हूं, जिनके बारे में बात करने पे 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये जुर्माना पहले 5 लाख का था। ये चीज हुई। आप अगर ये कहेंगे कि आप सारा कुछ हड़प भी कर जाएंगे और उसके बाद लोगों से कहेंगे कि अगर आपने बात की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये मुमकिन नहीं। अगर मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि नासिर जैदी साहब पाकिस्तान के वन ऑफ मतलब मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, वो बंदा जिसके बैक के ऊपर आज भी वो निशानात मौजूद है जो जनरल जिया ने उनको कोड़े मारे थे लाहौर में, आज भी नेशनल प्रेस क्लब में उनके लोग हाथ चूमते हैं। जनरल जिया बताएं मुझे किधर है? फैसल मस्जिद के अंदर। यकीन करें कि लोग जाते हैं वहां घूमने फिरने के लिए, लेकिन किसी को पता भी नहीं है कि यार हु वाज जनरल जिया, कौन था वो जनरल जिया जो अपने आप को खुदा समझा करता था, पाकिस्तान का गॉड समझा करता था। यही लोग आज जो ये कुछ कर रहे हैं, फरूक नसीम उनका एक जिसे कहते हैं कि एक क्या मैं कहूं, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसने लाजमी सी बात है मिनिस्ट्री है, उसका बेसिकली उनका एक आलायकार है, मुख्तलिफ लोगों को वो रखते हैं और इस तरह के काम उनसे लेते हैं, क्योंकि खुद तो उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि कोई लॉ बना ले। वैसे भी वो मैं कल अपने एक वीडियो में बता रहा था कि भाई आपको कानून की जरूरत क्या है? आप वैसे कौन सा कानून के तहत किसी को उठाते हैं, किसी को गायब करते हैं, किसी को जेल भेजते हैं, जिनको 2-2 साल उनके जो लोग होते हैं उनसे मिलने नहीं देते आप लोग? तो पहले कौन सा कानून है कि जिसके लिए आपको पीका की जरूरत पड़ गई? लेकिन इससे अंदाजा होता है कि इस वक्त इनकी बुकलाहट का जो लेवल है वो कहां पे पहुंचा हुआ। आप कहें, मैं कहूं कि पापा जान्स वाले ने ये किया, लेकिन पापा जान्स वाला क्योंकि आसमान से उतरा हुआ है तो आप उसका नाम नहीं लेंगे। पूरे मीडिया में, पाकिस्तान के पूरे मीडिया में पाबंदी लगी है इस आदमी के ऊपर कि इस आदमी का नाम नहीं लेना। वजह, मियां नवाज शरीफ की पूरी फैमिली को आप सुबह से लेकर रात तक नंगा करके छोड़ेंगे, लेकिन जिन्होंने कुछ उस तरह किया भी नहीं है, बिलावल भुट्टो को, आसिफ अली जरदारी साहब को, बाकी लोगों को आप जितना मर्जी गंदा कर लें, जर्नलिस्टों को जितना मर्जी आप गंदा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने गालम गलोच की थी, बुरा भला कहा था मरियम नवाज और ये फला को, बिलावल को, कहते ये मेरे लिए मैटर नहीं करते। इनके प्यारे दुलारे जो नंबर 1 मिनिस्टर हैं, और क्यों नंबर 1 हुए वो सबको पता है कि क्यों नंबर 1 हुए, जिसकी वजह से मोहसिन बेग साहब अभी भी 2 दिन का रिमांड आज उनको मिला हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप कहते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया बन जाए, अगर आप ये कहते हैं ये चाइना बन जाए, वहां से भी स्टोरी निकलती है, वहां से भी बात निकलती है, वहां से भी लोग भागे हैं और उन्होंने नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या क्या नहीं बताया। और इस वक्त जो सिंजियांग में हो रहा है वो उसकी भी कहानी निकल आती है। जितना मर्जी चाइना उसको ऊपर मतलब वो लगा दे और पाबंदियां लगा दे, स्ट्रिक्टनेस कर दे, वो निकलती है। जितना मर्जी आप लॉकडाउन कर लें बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी वहां से स्टोरी निकलती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें सच होंगी, लेकिन सारी चीजें झूठ भी नहीं होती। ये सारी चीजें यार, मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर मेरे चुप कराने से ये मुल्क तरक्की करता है, तो मैं तो कहता हूं कि सिरे से मीडिया होना नहीं चाहिए। आपका स्टेट ओन चैनल है, आपके पास पीआईडी है, आपके पास और इस तरह के 2-4 और इदारे हैं, रेडियो पाकिस्तान है। मीडिया खत्म कर दें, ये सारी कहानियां खत्म कर दें। लेकिन मुल्क अगर इससे तरक्की करता है, मुल्क के अंदर महंगाई की जो बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बुरी हालत है, बाकी चीजों की, उसके ऊपर कोई नहीं। लेकिन
अगर आपने लोगों को चुप कराना है तो उसके लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस आप जारी करते हैं, इतवार वाले दिन आप ऑर्डिनेंस जारी करते, इतनी आपको जल्दी है क्यों? क्योंकि भाई आपके जो प्यारे दुलारे हैं वो आसमान से उतरी हुई मखलूक है, जिसको खलाई मखलूक भी कहा जाता है, वो भाई उनके खिलाफ, क्या मैं कहता हूं उनके बारे में, मैं कहता हूं खिलाफ नहीं, उनके बारे में आपको बात करने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। बाकी आप किसी का कुछ भी कर लें, आपने इकरारुल हसन को 4 घंटे नंगा खड़ा किया अपनी टीम के साथ, करे ना देना उनको सजा, करे ना कोई देना उसको सजा। कोई माइका लाल मुझे बता दे पाकिस्तान के अंदर, ये इमरान खान बता दे कि मैं दूंगा, IBS के अंडर आती है, करे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फखर, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसलिए रोका कि एक हम क्लिप अगर आप इजाज़त दें तो इमरान खान साहब की भी सुन लें। और क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ अभी बल्कि अगर किसी ने पहले पिछले सालों में भी अगर किसी ने कोई इनकी इज्जत अफजाई की होगी फौज की और दूसरे इदारों की, तो उनको भी उसी तरह से जो है सज़ा मिलेगी और उसी तरह से उनको जुर्माना होगा। तो हम देखते हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। पहले तो जी फौज का जो बजट है वो एक उसका ऑडिट होनी चाहिए और वो प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्टेड लोगों के सामने, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सारे पाकिस्तान के अंदर अपने खर्चे कम करेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे। जब खर्चे कम करेंगे तो जो भी जिसकी भी बजट में एलोकेशन है, जिसमें फौज भी है, ये सब हम मिलके अपने खर्चे कम करेंगे। और साथ साथ जो आपने दूसरी बात की कर्जों की, अब ये साबित हो गया है कि ये तरीका मुल्क चलाने का नहीं है कि आप कर्जे लेते रहें, क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं तमाशा, ये जानिए ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं, यानी कर्जे ने तो हमें यहां पहुंचा दिया। तो इसलिए जी ये थे इमरान खान जो कह रहे थे कि जी हम फौज से कहेंगे वो अपना बजट कम करे, उसके साथ हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उस वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। मैं आपको खान साहब की एक कही हुई यानी गोल्डन अल्फाज जो उनके हैं वो एक और सुनवाना चाहूंगी। सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो। सुनामी निकले और प्राइम मिनिस्टर हाउस के पहुंच जाओ, इनको यहाँ से निकालो, खींचो उसको खिलवाड़ से पकड़ के उनको नंगा करेंगे। कमीने बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो। पुलिस फोर्स सुन लो, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? लेकिन जुमेरात को मैं लाहौर जा रहा हूं और मैं लाहौर बंद करूंगा। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और जी फखर, ये हैं सादिक और अमीन, और इनके ऐलानात आपने सुने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने क्या यू टर्न मारा वो भी आपने देखा। क्या कहेंगे? ये वाली जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं, आज मीडिया टॉक कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने खुद भी बड़े अच्छे लॉयर हैं। उन्होंने कहा था कि एक तो इस चीज को मैं पर्सनली चैलेंज करूंगा कोर्ट में, पीका की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं ये तो भाई सबसे पहले तो ये उसमें अंदर होंगे, उसमें इमरान खान हो या उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो इनको जाना होगा, ये जाएंगे अंदर जेलों में, और उसके बाद बाकी चलो मेरे जैसे, आप जैसे, या बाकी जो XYZ जितने भी हैं हमारे यहाँ, उनकी बारी तो फिर बाद में आती है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला जो है उनकी फिरौनियत, उनका तकब्बुर और उनका
सबसे बड़ा झूठ बोलना। ये उनकी एक तीन बड़ी बुरी आदतें। और चौथे नंबर पे जो